दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। क्या आप जानते हैं ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? अगर नहीं तो इस क्लास में हम जानेंगे इसी प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? करेक्ट आंसर है हमारा यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2025 जारी की गई। रिपोर्ट में शिक्षा में हुई प्रगति और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। यह रिपोर्ट शिक्षा में डिजिटल तकनीकी के बढ़ते उपयोग पर केंद्रित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर है हमारा केरल। केरल राज्य के द्वारा डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केरल सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना। मरीजों का जो डेटा है जो सिंगल प्लेटफॉर्म पर संग्रहित किया जाएगा, इससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का त्वरित लाभ मिलेगा। हाल ही में एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर है हमारा भारत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह टूर्नामेंट पुरुष हॉकी में एशिया का प्रमुख आयोजन है। भारत इससे पहले 2017 में, मुख्य बिंदु ये आपको याद रखना है, इससे पहले भारत 2017 में इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। आयोजन में कुछ 8 टीमें भाग लेंगी और यह हॉकी इंडिया और एशिया हॉकी संघ की साझेदारी से आयोजित होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण 2025 रिपोर्ट किसने जारी की? करेक्ट आंसर है हमारा विश्व बैंक। आप जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण 2025 जारी की है। रिपोर्ट में आर्थिक अर्थव्यवस्था की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन भारत की ओर इसका कुछ अलग ही दृष्टिकोण है। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर सबसे अधिक बताई गई है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और वैश्विक जो अस्थिरता है उसको बड़ी चुनौतियों के रूप में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ग्रीन एनर्जी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर है हमारा नॉर्वे। नॉर्वे ने ग्रीन एनर्जी इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्या है? जो ग्रीन एनर्जी का उपयोग करे। इसमें हम अपना स्थान देखें तो हमारे भारत का स्थान इसमें 20वां है, आपको याद रखना है। ग्रीन एनर्जी इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 20वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने 2030 क्लाइमेट एक्शन प्लान पेश किया है? करेक्ट आंसर है हमारा अमेरिका। अमेरिका के द्वारा 2030 क्लाइमेट एक्शन प्लान पेश किया गया है। अमेरिका क्या करेगा? 2030 कार्बन प्लान के तहत 2030 तक 50% कार्बन की कटौती को कम करेगा। इस योजना में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाया जाएगा। अमेरिका ने इसे पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एआई कोर्ट की शुरुआत की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो सिंगापुर के द्वारा ये कार्य किया गया है। सिंगापुर ने एआई कोर्ट की शुरुआत की है। इस कोर्ट की शुरुआत से जो छोटे छोटे मुकदमे हैं उनमें तेज़ी से उन्हें निपटाया जा सकता है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर स्वचालित फैसले लिए जाएंगे। यह परंपरागत जो न्याय प्रणाली है उस पर दबाव भी कम करेगा। साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो करेक्ट आंसर है हमारा नरेंद्र मोदी जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। इसमें 500 से अधिक स्टार्टअप ने इसमें भाग लिया है। इसका मुख्य फोकस है वो हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीकी के उपयोग पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में गगन मिशन के लिए कौन सा रॉकेट चुना गया है? करेक्ट आंसर है हमारा GSLV Mk3। इसे गगन मिशन के तहत चुना गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, आपको याद रखना है। कौन सा है ये? पहला मानव युक्त
अंतरिक्ष मिशन है।